हाय एवरीवन। देखो आज हम बात करेंगे जो अपना लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज है ना मुंबई के अंदर, तो उसका एमबीबीएस का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा 2025 के लिए स्टेट कोटा के बच्चों के लिए। साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट नहीं हो, आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं है और आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके यहाँ पर एडमिशन करने वाले हो, तो आपको फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, साथ ही साथ कौन सी फीस आपको फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक कंटिन्यू देनी होती है और कौन सी फीस आपको जस्ट फर्स्ट ईयर के अंदर पे करनी होती है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। देखो मैंने बहुत सारे एमबीबीएस के प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के और बीएमएस के भी अपलोड करके रखे हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको एमबीबीएस बीडीएस देखने को मिल जाएगा 2025 करके। तो वो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां पर आपको बहुत सारे कॉलेज का कट ऑफ और फीस सीट दोनों देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जब आप बीएमएस के सेक्शन में जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको बीएमएस बीएचएमएस का भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर डिटेल ऑफ चार्जेस मतलब किस चीज का कितना चार्ज लिया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। आपका जो सी कॉलम है ना, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का फीस मेंशन है। और साथ ही साथ याद रहे यहाँ पर जो भी बच्चे फीजे कैटेगरी के अंदर आएंगे या फिर अपना जो एनटी कैटेगरी होता है ना उसके अंदर एनटीबी हुआ, एनटीसी हुआ, एनटीडी हुआ, या फिर अगर कोई बच्चा एसबीसी कैटेगरी के अंदर आता है या फिर ओबीसी कैटेगरी के अंदर आता है या फिर एसीबीसी के कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन उसका इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है ना, तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो भी कॉलम सी के अंदर फीस स्ट्रक्चर मेंशन है ना, उतना टोटल फीस आपको पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में और वही आपका कंटिन्यू हो जाएगा लास्ट ईयर तक। लेकिन अगर कोई भी मेल फीमेल स्टूडेंट है वो एससी एसटी फीजे NT1 NT2 NT3 एसबीसी ओबीसी और एसीबीसी कैटेगरी के अंदर आता है और उनका फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है, तो आपको जो ग्रुप डी कॉलम के अंदर फीस मेंशन है ना उतनी ही फीस पे करनी है। और साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी की फीमेल स्टूडेंट है और उनका इनकम अगर लेस देन 8 लाख है ना, तो उन बच्चों को भी यहाँ पर जो है ग्रुप डी के अंदर जो फीस मेंशन है ना कॉलम के अंदर, तो उतनी फीस पे करनी है। बस जो ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी कैटेगरी के बच्चे रहेंगे ना मेल स्टूडेंट, तो उनके लिए यहाँ पर अलग फीस होती है, उनको कोई भी स्कॉलरशिप जो है 100% नहीं मिलता। गर्ल्स को 100% स्कॉलरशिप जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर दिया गया था लास्ट ईयर और 2025 के अंदर भी मिलने का 100% चांस बन सकता है। देखो यहाँ पर सामने जो लास्ट कॉलम है ना एफ नंबर वाला, तो यहाँ पर इन्होंने पेमेंट किस तरह से करना है, यानी कि डीडी आपको किस नाम से बनाना है ना, वो वाली इंफॉर्मेशन मेंशन करके रखी है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपसे एडमिशन फीस लिया जाएगा जो कि आपका 1500 होता है और सभी कैटेगरी के लिए लगभग सेम ही फीस होती है हर बच्चे के लिए, चाहे आप स्टेट से काउंसलिंग करें, ऑल इंडिया कोटा से करें या फिर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको एडमिशन फॉर्म का जो फीस होता है ना वो 1500 रुपीज़ पे करना ही होता है। और जो जनरल कैटेगरी का फीस होता है ना वही फीस जो है अदर स्टेट के बच्चों के लिए लागू होता है। चाहे आप कोई भी स्टेट से आए, कोई भी कैटेगरी से आए, आपके पास डोमासाइल नहीं होगा तो आपको जनरल कैटेगरी का ही फीस पेमेंट करना होता है। देखो अगर आपको इसी तरह से सभी कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब वीडियो के थ्रू आप देख के नहीं देखना चाहते हो या फिर नहीं बनाना चाहते हो लिस्ट, तो हम आपको हर एक कॉलेज का जो एडमिशन ब्राउचर होता है ना ऑफिशियली जो कि कॉलेज रिलीज करता है ना, तो वो हर एक कॉलेज का काउंसलिंग का ब्राउचर हम आपको शेयर करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, वहां पर हमका जो है मैसेज डाल दीजिएगा, फिर वहां पर हम आपको जो है हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर का पीडीएफ भी जरूर शेयर करेंगे। देखो यहाँ पर उसके बाद टर्म फीस होती है एक आपकी जो कि ट्यूशन फीस मानी जाती है, तो लगभग 1,38,300 रुपीज़ आपको जनरल कैटेगरी के लिए देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें जो कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो महाराष्ट्र स्टेट के कोई भी, और अगर आप मेल हो फीमेल हो, तो आपको यहाँ पर जस्ट कोई भी ट्यूशन फीस देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस ईबीसी के थ्रू काउंसलिंग कर रहे हो और आप मेल स्टूडेंट हो, तो उस केस के अंदर आपको 69,150 रुपीज़ आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी और बाकी की आधी फीस जो आपकी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप के थ्रू पे करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस की या फिर ईबीसी की फीमेल हो तो उस कंडीशन के अंदर गर्ल्स फ्री एजुकेशन के थ्रू आपको 100% ट्यूशन फीस जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे करेगी। उसके बाद देखो एक डेवलपमेंट फीस होती है जो कि हर कैटेगरी के लिए लगभग सेम होती है, जो कि 5000 आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करो, चाहे आप स्टेट की करो, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, स्टेट कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपको यहाँ पर 5000 रुपीज़ जो है हर साल पेमेंट करना होता है। और जो फीस आपकी फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक लागू होती है ना, वो आपकी एक ट्यूशन फीस होती है और सेकंड डेवलपमेंट फीस होती है। ट्यूशन फीस डेवलपमेंट फीस जितनी आप 2025 में फर्स्ट ईयर एडमिशन लेते समय पे करोगे ना, तो उतनी ही आपको लास्ट ईयर तक पेमेंट करना होता है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो लाइब्रेरी फीस होता है इनका 1000 रुपीज़ है, हर कैटेगरी के बच्चों के लिए सेम होता है, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से आए, चाहे आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग करें। उसके बाद देखो लॉकर चार्जेस है 200 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वन टाइम फीस होती है, फर्स्ट ईयर में लिया जाएगा और हर कैटेगरी के बच्चे को सेम ही होते हैं। उसके बाद देखो हॉस्पिटल का एक प्रैक्टिस है जो कि 1000
200 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा और हर कैटेगरी के बच्चों के यहाँ पर सेम अमाउंट पे करना होता है। उसके बाद जिम खाना फीस होती है, अगर आप जिम जाओ नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। स्टेट कोटा के बच्चों के लिए भी सेम है और ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल फीस कितना जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो या फिर अगर आप फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी या फिर एसीबीसी किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर 1,47,700 पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप ऑल इंडिया कोटा की तरफ से आते हो देन भी आपको इतना ही फीस पेमेंट करना होता है। बस SC ST कैटेगरी के लिए कोई भी इनकम रूल नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट की कोई भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो, साथ ही साथ अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपका इनकम लेस देन 8 लाख है और आप एक फीमेल स्टूडेंट हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको 9,400 जो है फर्स्ट ईयर का फीस रहेगा और यही फीस आपका कंटिन्यू किया जाएगा। बस सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर आपको जो ट्यूशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस होती है ना उतनी ही फीस पेमेंट करनी होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और आपका इनकम लेस देन 8 लाख है और अगर आप बॉय स्टूडेंट हो, आपको स्टेट कोटा की तरफ से अलॉटमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको 78,550 रुपीज जो है पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए। और आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है ना उनको स्कॉलरशिप कहाँ से मिल जाता है, तो महाडीबीटी जो होती है ना उस वेबसाइट के अंदर जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। देन उस टाइम आपको ट्यूशन फीस जो है ना जो है रिटर्न दिया जाएगा, या फिर कॉलेज अगर आपसे नहीं लेगा स्टार्टिंग में पूरा फीस तो जो फीस आपको मिलेगा वो कॉलेज खुद रख लेगा, आपको नहीं दिया जाएगा। देखो आपको जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ना वो बनाना है इस नाम से, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, यही एक्यूरेट पेलिंग जो भी होगा ना इसी नाम से आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट जो है बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना होता है। देखो थोड़ा नीचे आओगे तो इन्होंने यहाँ पर और भी मेंशन किया है, जैसे कि एडमिशन फॉर्म की फीस जो होती है ना 590 रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, ये भी पे करनी होती है। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन के लिए जाएंगे ना सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कैश के फॉर्मेट में फीस पेमेंट करनी होती है। उसके बाद देखो इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी का फीस मेंशन किया है, जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तब नहीं लिया जाएगा, लेकिन जैसे आप एडमिशन करके आओगे और उसी कॉलेज को आप कंफर्म करोगे और आपका कट ऑफ डेट यानी कि एडमिशन जब क्लोज हो जाएगी ना 2025 के, तब आपको यूनिवर्सिटी का फीस पेमेंट करना होता है। और यूनिवर्सिटी की फीस सभी कैटेगरी के लिए लगभग सेम ही देखने को मिल जाएंगे आपकी, जैसे कि एलिजिबिलिटी एंड इनरोलमेंट फीस की बात करें तो 3,200 रुपीज़ है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड की बात करें तो 530 रुपीज़ मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट फीस होता है 100 रुपीज़ है, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस यूनिट होता है 10 रुपीज़ है। उसके बाद देखो राष्ट्रीय सेवा योजना एंट्री फीस है 10 रुपीज़, तो टोटल 3,850 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपको कट ऑफ डेट यानी कि 2025 का एडमिशन प्रोसेस जब क्लोज हो जाएगा ना उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। देखो उसके बाद एक डिपॉजिट ले रहा है कॉलेज और ये सभी बच्चों को पेमेंट करना है। डिपॉजिट आपको कब देना है, जब कट ऑफ डेट निकल कर जाएगा यानी कि 2025 का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो कॉलेज का डिपॉजिट यहाँ पर आपको 2,000 रुपीज़ देना है और जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा उस कंडीशन में आपको डिपॉजिट जो है रिफंड दिया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लाइब्रेरी का डिपॉजिट होता है जो कि 2,000 रुपीज़ है, यानी कि टोटल 4,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर 4K RAS आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो भी आपको यहाँ पर रिटर्न दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे कि आप यहाँ पर राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन करोगे, उसके बाद में राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करोगे और राउंड 2 के अंदर अगर कोई अदर कॉलेज आपको मिल गया और आप राउंड 1 में ये कॉलेज मिल गया था आपको और आप यहाँ पर एडमिशन कैंसिल करोगे तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पर 1,500 रुपीज़ पेनाल्टी पे करनी होती है, जो कि एडमिशन कैंसिलेशन फीस होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब राउंड 1 में अगर आपको ये कॉलेज मिल गया लोकमान्य तिलक वाला और राउंड 2 के अंदर आप जाओगे आपको सेट GS वाला कॉलेज मिल जाता है, तो आप एक कॉलेज का सीट छोड़ के एडमिशन कैंसिल करके जब बेटर सेकंड राउंड में सेट GS में एडमिशन करने के लिए जाओगे ना, तो जब आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन कैंसिल करके अपने डॉक्यूमेंट और फीस रिटर्न लेने के लिए जाओगे तब आपको 1,500 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट करना होता है। तो देखो जो भी फीस स्ट्रक्चर मेंशन था इनका ऑफिशियल ब्राउचर के अंदर, तो मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट कॉलेज जो है उसका फीस स्ट्रक्चर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपको क्विकली पूरे के पूरे जितने भी 41 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना उनकी फीस स्ट्रक्चर व्हाट्सअप के अंदर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। हमारा थोड़ा बहुत चार्ज है, वो चार्ज पेमेंट करने के बाद हम आपको जो है हर एक कॉलेज का कैटेगरी के हिसाब से फीस क्या होगा, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, वहाँ पर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या चाहिए, रूल क्या होते हैं, पूरा का पूरा जो ऑफिशियली ब्राउचर होता है ना कॉलेज का, तो वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।